वेलकम टू माय रियल इनकम यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित कुमार सोनीपत हरियाणा से। और दोस्तों, मैं एक प्रोफेशनली इंटरनेट मार्केटर हूं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यूनो कोइन क्या है, यूनो कोइन पे अकाउंट कैसे बनाते हैं और यूनो कोइन को कैसे वेरीफाई करते हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे आके वीडियोस पे क्लिक करके ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए कि यूनो कोइन क्या है, कैसे अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, जब आप यूनो कोइन पे अकाउंट बना लो और वेरीफाई करा लो तो उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप यूनो कोइन में पैसा डिपॉजिट करा सकते हो, अपने बैंक से कैसे आप इनको एनईएफटी या आईएमपीएस करा सकते हो, या कैसे आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के द्वारा इनको पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट करने के बाद आप कैसे अपनी आईएनआर करेंसी को बिटकॉइन में चेंज कर सकते हो यूनो कोइन के अंदर ही। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा और आपको लाइव दिखाऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल माय रियल इनकम सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नीचे दिए गए इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके इसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे आए दिन नई नई वीडियोस डालता रहता हूँ और इंटरनेट से पैसा कमाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो अगर आप सब्सक्राइब इसको कर लेते हो तो वो सारी वीडियोस, सारी डिटेल्स आपको आपके मोबाइल पे टाइम टू टाइम एक नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहेंगी। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, गूगल पे यूनो यूनो कोइन में लिखता हूँ और इसको मैं साइन इन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं साइन इन करके मैं अपने यूनो कोइन के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। ये मेरा यूनो कोइन का अकाउंट है, मैंने इसको कल बनाया था। हालांकि ये मेरा अकाउंट नहीं है, मैंने अपने किसी टीम के मेंबर का अकाउंट मैंने बनाया था कल, जो कि आपको दिखाया था। और ये आज आज मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया है। तो अभी अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये आपका अकाउंट वेरीफाई है। यहाँ पे आप देखिए यूर आईएनआर बैलेंस, मतलब जो आप अपने बैंक से पैसा डिपॉजिट कराओगे तो वो आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद अगर आप इस बैलेंस से बिटकॉइन खरीदते हो तो वो बिटकॉइन आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो आपको अभी फ़िलहाल स्टेप क्या है, देखिए आप यूनो कोइन का लाइव रेट भी चेक कर सकते हो, ये घटता बढ़ता रहता है। देखिए अभी 67 है। अभी जस्ट मैं जब वीडियो बनाना शुरू कर रहा था उससे थोड़ी देर पहले ये 68 था। ठीक है, तो अभी मैं ये 67 के हिसाब से यहाँ पे मैं अपने बैंक से डिपॉजिट करूँगा। तो आपने क्या करना है, आपको सबसे पहला स्टेप है कि अपने बैंक से यूनो कोइन में पैसा लेके आना है। वो आपको कैसे लेके आना है, तो आपने यहाँ पे देखिए डिपॉजिट लिखा हुआ है। तो आप जब डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बोले जाएगा कि आप यहाँ पे अमाउंट डालो, आपने कितना डिपॉजिट करना है। तो ये प्रोसेस आपका थोड़ा बाद में है। उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इनके अकाउंट में, यूनो कोइन के अकाउंट में आपको पैसा भेजना होगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इनको क्यों पैसा भेजिए, ये पैसा खा जाएगी, हमारा पैसा डूब जाएगा। ये सब नेगेटिव बातें हैं दोस्तों, ये आपने नहीं सोचना है। अगर आप ऑनलाइन में काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे इन पे भरोसा करना होगा। यूनो कोइन इंडिया का बहुत ही फेमस और भरोसेमंद बिटकॉइन वॉलेट है। हज़ारों लाखों लोग इससे जुड़ के डेली अपना बिजनेस करते हैं। तो आपके ये थोड़े बहुत पैसे लेके भाग के अपना लाइफ टाइम के लिए बिजनेस नहीं खराब करेगा। ये वैसा ही बैंक है जैसा आप अपना HDFC ICICI बैंक जैसे यूज़ करते हो। तो ये एक ऑनलाइन बैंक है। ठीक है दोस्तों, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये SBM बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर डिपॉजिटिंग INR थ्रू, आप इनको NEFT कर सकते हो, RTGS कर सकते हो और IMPS कर सकते हो। देखिए IMPS करते हो तो आपका 50 से 100 रुपया वो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। IMPS करने का क्या फ़ायदा होता है कि आपका पैसा तुरंत उसी टाइम आ जाता है। ठीक है, NEFT करते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, आपका पैसा बिना कुछ चार्ज के यहाँ पे आ जाता है। तो आपको अभी फ़िलहाल क्या करना है, देखिए
इनके बैंक में आपने सपोज कीजिए आप एनईएफटी ही कर रहे हो, तो आपने इनके इस बैंक वाले में स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ठीक है, इस बैंक में आपने एनईएफटी करनी है। तो ये इनके बैंक का नाम हो गया, ये आपने लिख लेना है। अकाउंट होल्डर नेम है यूनो कोइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अकाउंट नेम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया ये 0641, ठीक है। इस अकाउंट में आपने पैसा डालना है और इनका आईएफसी कोड है SBMY00 ये करके, ठीक है, ये इनका आईएफसी कोड है। और ये अकाउंट टाइप है करंट अकाउंट है। देखिए जब आप खुद इनको नेट बैंकिंग के द्वारा पैसा भेजो या अपने बैंक में जाके भिजवाओ तो उनको ज़रूर बताना कि ये करंट अकाउंट है, ठीक है। अभी तक ये बात हो गई क्लियर। आपने ये सारी चीज़ें लिख लेनी है और ध्यान करना है कि आपने डिपॉजिट नहीं करवाना है। मतलब डिपॉजिट नहीं करवाना है का मतलब आपने अपने बैंक में जाके ये नहीं बोलना है कि इसमें डिपॉजिट कर दो, बल्कि आपने एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस ये 3 प्रोसेस ही रखने हैं, ठीक है। कभी आप सोचो कि भाई जैसे हम अपने फ्रेंड के अकाउंट में पैसे भिजवाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, सिंपल डिपॉजिट कर दिया। तो डिपॉजिट नहीं करना है, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस, ठीक है। ये 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपने करवानी है। तो पहला स्टेप आपका जो क्या है कि अगर आप नेट बैंकिंग नहीं यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप अपने बैंक में जाके इनको पेमेंट कर सकते हो। सबसे पहला तो यही है कि भाई अगर आप ऑनलाइन में आए हो तो आपको बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप अपना नेट बैंकिंग ऑन करा लो, क्योंकि नेट बैंकिंग अगर आपका ऑन है तो आप जितना भी लेन देन है, जो भी कुछ है, वो घर बैठे ही कर पाओगे। सबसे इजी वे है, ठीक है। अगर फिर भी आपका नेट बैंकिंग ऑन नहीं है या टाइम लगेगा तो आपको अपना इस पे काम चालू करना है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपने बैंक में जाना है, जो भी आपका बैंक है उस बैंक में जाना है और वो जो डिटेल आपके सामने लिखी हुई होगी, इस डिटेल को आपने ये तो फ़ोटो खींच लो या अपने कॉपी पेन में सही से लिख लो और सारी चीज़ें लिख के अपने बैंक में जाना है। एक एनईएफटी का या आईएमपीएस का एक फॉर्म भरना है, ठीक है। वो बैंक वाला आपको दे देगा, उसको बोलना है कि भाई मुझे इस बैंक में एनईएफटी करना है या आईएमपीएस करवाना है, ठीक है। तो आप वो सारी चीज़ें उस फॉर्म में, ये इनकी बैंक की डिटेल, वो सारी चीज़ें उस फॉर्म में भर के आप उनको दे देना। अगर या तो आप कैश बैलेंस दोगे उनको या फिर आपके अकाउंट से कट जाएगा, ठीक है। हालांकि आपके अकाउंट से ही कटेगा, क्योंकि कैश आप दोगे पहले, वो आपको अपने अकाउंट में जमा कराना है, फिर आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। तो बैंक वाले आपके अकाउंट से एनईएफटी कर देंगे यूनो कोइन को, ठीक है। यूनो कोइन को वो जब एनईएफटी कर देंगे तो उसके बाद वो आपको एक रिसिप्ट देंगे, ठीक है। वो रिसिप्ट आपने संभाल के रखना है अपने पास, ठीक है। वो रिसिप्ट में वो ट्रांजैक्शन नंबर होता है, एक आपके पास प्रूफ होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि जब वो आपके बैंक से जब पैसा कट जाएगा और यूनो कॉइन को चला जाएगा तो आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा, ठीक है। अगर आपने फ़ोन अलर्ट पे रख रखा होगा बैंक के लिए तो आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा कि ये यूनो कॉइन को पैसा चला गया है, इतना पैसा था और ये रेफरेंस नंबर है। क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना होगा। जो आपको रेफरेंस नंबर, जैसे आप नेट बैंकिंग के द्वारा पैसा डालते हो ना, वो आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होके मिलता है। तो वो रेफरेंस नंबर आपके मोबाइल पे आएगा, वो रेफरेंस नंबर आपने यहाँ पे डालना है। वो कैसे डालना है वो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल स्टेप आपके हो गए हैं कि आपने यहाँ पे आना है, डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद इनकी बैंक डिटेल है वो लिख लेनी है, ठीक है। अगर आप बैंक में जाना है, बैंक में ये सारी डिटेल उनको देनी है कि भाई मुझे इसमें एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस कराना है, तो वो आपको करके दे देगा। उसके बाद जब आपके बैंक से पैसा कट के यूनो कॉइन को चला जाएगा तो आपके मोबाइल पे एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, ठीक है। वो रेफरेंस नंबर आपके मोबाइल पे आ जाएगा, या फिर आप बाद में बैंक में जाके भी ले सकते हो, या फिर आप जब अपनी कॉपी को वहाँ पे वो बोलते हैं ना कि अपना
सारा बैलेंस शीट निकलवाते हो तो उस पर भी लिखा हुआ आता है, तो वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये सिंपल स्टेप हुआ आपका एक। और दूसरा जो है कि वो नेट बैंकिंग। देखिए मैं इस वीडियो में अगर आपको लाइव दिखाऊं कि नेट बैंकिंग में कैसे ऐड वगैरह करते हैं तो शायद ये वीडियो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। अगर आप नेट बैंकिंग ऑलरेडी करते हो तो सिंपल सा स्टेप है दोस्तों आपके लिए। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो ऑलरेडी तो जैसे ही आप और लोगों के अकाउंट वहाँ ऐड बेनिफिशियरी में ऐड करते हो, सेम ऐसे ही आपने ये वाला, ठीक है, ये नाम हो गया, ये अकाउंट होल्डर नेम हो गया जो बेनिफिशियरी अकाउंट होता है, ठीक है, आपको तो पता ही होगा अगर आपने ऑलरेडी किसी को कर रखा होगा पेमेंट। अकाउंट नंबर आपने वहाँ पे ऐड कर लेना है, आईएफएससी कोड कर लेना और करंट अकाउंट, ठीक है। अभी वो आपके बैंक पे डिपेंड होता है कि वो आपका 30 मिनट में इसको ऐड करता है या 1 घंटा लगाता है या 2 घंटे लगाता है। जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाए तो आपने कितना अमाउंट वहाँ पे भेजना है वो आपने वहाँ पे डालना है और उसके बाद सेंड कर देना है। फिर आपको वहाँ पे साथ के साथ आपको वहाँ पे एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, तो वो रेफरेंस नंबर आपको डालना होता है, ठीक है। तो अभी मैं ऊपर आ जाता हूँ डिपॉजिट आईएनआर पे। डिपॉजिट आईएनआर पे देखिए जिसका ये अकाउंट है उन्होंने इनको एनईएफटी करा दिया है। हालांकि उन्होंने यहाँ पे 30,000 रुपये की 2 एनईएफटी की है, 30,000 रुपये की 2 एनईएफटी की है यूनोकॉइन को। तो मैं उनका ही अकाउंट आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो अभी मैंने उनकी पेमेंट है यहाँ पे डालना है। तो जैसे ही आप इनको एनईएफटी कर दो, इनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाए और आपको रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाए, तो उसके बाद आपने यहाँ पे डिपॉजिट आईएनआर पे आना है और यहाँ पे वो अमाउंट डालना है। जितना अमाउंट आपने इनको भेजा था वो अमाउंट आपने यहाँ पे फिल करना है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने 30,000 रुपये यहाँ पे डाल दिया है और मैं यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक कर दूंगा। देखिए जैसे ही मैं डिपॉजिट पे करूँगा एक पॉपअप विंडो आएगी, आर यू श्योर दैट यू वांट टू डिपॉजिट आईएनआर टू यूनोकॉइन अकाउंट, यस। आपने यहाँ पे यस कर देना कि हाँ मैं 30,000 रुपये यूनोकॉइन को देना चाहता हूँ, ठीक है। यू रिक्वेस्ट विन रिकॉर्डेड, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड कर ली है, ठीक है। आपका जो आपने इनको क्या बोला है कि भाई मैंने यहाँ पे आपको 30,000 रुपये भेजे हैं, ठीक है, मुझे वो अपने अकाउंट में यूनोकॉइन के में डालने हैं। तो आपने नीचे आना है, बिल्कुल नीचे आओगे। देखिए जब ये पहले बिल्कुल खाली था, शायद मैं आपको दिखाना भूल गया, तो अभी जस्ट मैंने जब ये डाला है तो यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा। देखिए आपकी रिसिप्ट पेंडिंग है, अभी रिसिप्ट पेंडिंग है। यहाँ पे आपका 30,000 रुपये आपने डाला है। ये 30,000 रुपये आपके अकाउंट में जब आएगा, जब आप ये रेफरेंस नंबर डालोगे, मतलब जो आपको वो प्रूफ मिला है रेफरेंस नंबर कि हाँ भाई मैंने इनको पैसा भेजा है, तो वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे डालोगे और वो रेफरेंस नंबर इनके साथ मैच हो गया कि हाँ भाई ये आपका पैसा यहाँ पे आया हुआ है हमारे यूनोकॉइन में, तो ये पैसा हम आपके यहाँ पे भेज रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने वो IMPS NEFT RGT या फिर चेक रेफरेंस नंबर वो आपने यहाँ पे डाल देना है जो भी आपके पास है। तो वेट कीजिए, मेरे पास उनका मैसेज आया, उनके मोबाइल फ़ोन पे आया था, तो मैं वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। दोस्तों ये रेफरेंस नंबर मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपडेट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। रेफरेंस नंबर आपका ये है, ये अपडेट सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे आके देखूँगा, ये रेफरेंस नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अभी क्या है कि ये अभी चेक करेंगे। वैसे तो अगर आपने IMPS किया होगा तो ये आपका तुरंत यहाँ पे ऐड हो जाता है। अभी इनको टाइम लगेगा, ठीक है, कम से कम आपका 2 घंटा ये लेते हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम आपका पैसा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूँगा अगर आप नेट बैंकिंग से कर रहे हो तो 8 बजे के बाद रात 8 बजे के बाद NEFT नहीं होता, फिर IMPS होता है, ठीक है। तो ये 2 घंटे के बाद यहाँ पे अकाउंट
पे रिसिप्ट एक्टिव हो जाएगा। जैसे ये एक्टिव होगा तो मेरे अकाउंट में यहाँ पे पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही ये वेरिफिकेशन करेंगे, हो सकता है दोस्तों अभी करीब 8:30 बजे हुए हैं रात के, तो शायद ना आए, क्या पता। ये कल सुबह मॉर्निंग में चेक करें और चेक ऑफिस टाइम में ये चेक करें और चेक करने के बाद ये भेजें, क्योंकि इनका जो टाइमिंग होता है वो नॉर्मल ऑफिस की तरह ही होता है, 8 से 6 बजे तक। तो ऑफिस टाइम में ये चेक करेंगे, तो उसी टाइम जब ये चेक करेंगे तो उसी टाइम हमारा अप्रूव कर देंगे और हमारे अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं एक और, अभी इस वीडियो को मैं पॉज करता हूँ, एक एनईएफटी और इनकी ऐड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने इनके दोनों एनईएफटी के रेफरेंस नंबर यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। हो सकता है ये अभी करें, नहीं तो ये कल सुबह 10 बजे के बाद इसको एक्टिव कर देंगे और एक्टिव करने के बाद आपको मैं लेके चलूँगा। तो एक्टिव होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे बाय बिटकॉइन पे क्लिक करना है। ठीक है, बाय बिटकॉइन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों अभी मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ, यहीं पे मैं रोक देता हूँ इस वीडियो को। बाकी मैं कल मॉर्निंग में बनाऊँगा जब मेरा अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, तब तक के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ये सारी चीज़ लाइव ही करके दिखाऊँ, बिटकॉइन में आपको लाइव बाई करके दिखाऊँगा। तो अभी के लिए इसको मैं बंद कर रहा हूँ, कल मैं खोलूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। जो वीडियो मैंने कल अधूरी छोड़ी थी वो मैंने इसलिए अधूरी छोड़ी थी ताकि मैं आपको सारी चीज़ें लाइव दिखा सकूं। तो मैंने जैसे कि कल आपको दिखाया था, इसी वीडियो में पिछला पार्ट है जो फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आपने अपने बैंक से एनईएफटी इनको करना है। उसमें मैं कुछ मिस्टेक हो गई दोस्तों मुझसे, मैं जो कि श्योर नहीं था, पर मैं श्योर हूँ उन चीज़ों के लिए। तो वो क्या है, पहले तो मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था कि आप अपने बैंक से जब आप नेट बैंकिंग, क्योंकि मैंने जो पहले इनको एनईएफटी की थी वो मैंने नेट बैंकिंग के द्वारा की थी, तो वहाँ पे एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है, तो मैंने वो डाल दिया था। मैंने, क्योंकि ना तो मेरे किसी जानकार ने या ना मैंने खुद बैंक में जाके एनईएफटी की, तो ये जिस पर्सन का मैं अकाउंट आपको दिखा रहा हूँ इन्होंने बैंक से किया था, तो मैं श्योर नहीं था, मैंने शायद पिछले पार्ट में भी नहीं बताया। चलो मैं उसको थोड़ा एडिट कर दूंगा। तो आपने क्या करना है कि जो आप बैंक में जब जाओगे डिपिन को एनईएफटी आईएमपीएस या आरटीजीएस जो कराओगे, तो वो आपको एक स्लिप देंगे। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि आपके जो मोबाइल पे आपको एक रेफरेंस नंबर आएगा वो डालना है, हालांकि वो नहीं डालना है। आपने डालना है जो आपको बैंक की तरफ से एक रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट पे होगा PUNB, शायद मैं उसको स्क्रीन पे भी शो कर दूं, तो वो नंबर आपको डालना होता है यहाँ पे। उस पे आपका जो PUNB, जैसे पंजाब नेशनल बैंक से किया था, तो मेरी आज यूनो कोइन वालों से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि आपने मोबाइल वाला नहीं डालना है, आपने रिसिप्ट वाला डालना है। तो मैंने आज चेंजिंग की थी, तो रिसिप्ट वाला मैंने यहाँ पे रेफरेंस नंबर में डाला था, तो 1 घंटे के बाद वो सारा अमाउंट यहाँ पे आ गया। तो आप देखिए 60,000 रुपये यहाँ पे आ गया है। तो अभी मुझे क्या करना है, इस 60,000 जो INR करेंसी है इसको मैंने यहाँ बिटकॉइन में ट्रांसफ़र करना है, मतलब इसके बिटकॉइन खरीदने हैं। वो कैसे खरीदने हैं, तो चलिए मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा बिटकॉइन के रेट के बारे में। आपको थोड़ा सा ये काम आएगा, हो सकता है 2 मिनट की वीडियो फालतू बने, पर आपको नॉलेज हो जाएगी। जो ये बाय प्राइस बिटकॉइन का प्राइस है दोस्तों, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है। तो इसका रेट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जब करीब मैंने 6 महीने पहले एक यूनो कोइन पे वीडियो बनाया था, जब मैंने स्टार्ट किया था यूनो कोइन को यूज़ करना, तो उस टाइम पे करीब करीब 25,000 के करीब एक बिटकॉइन की कीमत थी। मतलब एक बिटकॉइन था वो 25,000 रुपये का खरीदा जाता था, ठीक है। सपोज करो कि मैंने 6 महीने पहले एक बिटकॉइन खरीद लिया होता 25,000 का, तो आज उसकी कीमत 3 गुना हो चुकी होती। अगर आज मैं उस बिटकॉइन को बेचता तो वही 70,000 रुपये के रेट में जाता।
तो वही है, आज आप 70,000 रुपये के हिसाब से ये बिटकॉइन खरीदोगे, ठीक है। इसका रेट वैसे हर घंटे हर मिनट घटता बढ़ता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो जिस हिसाब से बिटकॉइन अभी चल रहा है इसका रेट हर रोज़ बढ़ रहा है। अगर आज आप अपने आईएनआर से बिटकॉइन खरीदते हो तो आप इस रेट से खरीदते हो 70 के हिसाब से, ठीक है, 70,385 रुपये, ठीक है। आपने किसी साइट पे लगाया, वहाँ से आपने ऐड पैक परचेज किए, आपने वहाँ वेबसाइट से रिवेन्यू इकट्ठा किया, तो वो वेबसाइट ने जो प्रॉफिट दिया वो आपका प्रॉफिट है, हो गया अलग, ठीक है। जब आप इस बिटकॉइन को फिर आप उस वेबसाइट से विड्रॉल करोगे, ठीक है, दोबारा यूनो कॉइन में, तो आपने ये देख लेना है आपका फ़ायदा ये हो सकता है, एक तो वेबसाइट के द्वारा फ़ायदा मिलेगा, दूसरा आपको यूनो कॉइन के यो बिटकॉइन के द्वारा फ़ायदा मिलेगा। सपोज करो कि मैं आज 70,000 रुपये के हिसाब से बिटकॉइन खरीदता हूँ और MX वर्ल्ड पे लगाता हूँ या माई पेइंग एड्स पे या किसी और वेबसाइट पे लगाता हूँ, ठीक है। और मैं 2 महीने के बाद वहाँ से रिवेन्यू का प्रॉफिट इकट्ठा करके फिर मैं उस पैसे को विड्रॉल करता हूँ। तो जब मैं विड्रॉल करूँगा, सपोज कीजिए कि उस टाइम पे बिटकॉइन का रेट बढ़ के 80,000 हो गया होगा, तो क्या होगा कि मेरे को वहाँ से रिवेन्यू अलग मिलेगा और 10,000 रुपये का प्रॉफिट बिटकॉइन के रेट बढ़ने का मिलेगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा। देखिए अभी मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा इस लड़की का थोड़ा सा लॉस ये क्या हुआ कि मैं इस वीडियो को अगर दिन में बनाता आज दिन में बिटकॉइन का रेट था 67,000, ठीक है, फिर 68 भी हो गया था, शाम को 69 भी हो गया था। अभी मैंने खोल के देखा है तो ये 70,000 हो गया है, ठीक है। और अभी मैं 1 घंटे से ऐसे ही बैठा हूँ, इसको रिफ्रेश करके देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा रेट घट जाए तो ख़रीदूँ। तो अब ये 385 है, ठीक है। तो ये देखिए 386 कुछ मतलब 200 से 400 के बीच घट बढ़ रहा है। तो मैं अगर इसको देखता रहा कि ये घटेगा तो ही खरीदूँ, तो ऐसे ही लगा रहूँगा। तो मैंने इसकी परवाह नहीं करनी है। तो चलिए हम बिटकॉइन ख़रीद लेते हैं दोस्तों। तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। पहले मैं आपको इस INR करेंसी से बिटकॉइन परचेज करना बताता हूँ। आपने बाई बिटकॉइन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही बाई बिटकॉइन पे क्लिक करोगे तो आपको एक ये पेज आएगा बाई बिटकॉइन, ठीक है। बाई बिटकॉइन पे आपने यहाँ पे देखिए आपका टू माई यूनो कॉइन वॉलेट टू बिटकॉइन एड्रेस, ये आपका BTC है दोस्तों, ये बिटकॉइन है और ये और INR, ठीक है। या तो भाई आपको बिटकॉइन का अगर अंदाज़ा है तो यहाँ पे अमाउंट बिटकॉइन वाला डाल दो, नहीं तो सिंपली है कि आप यहाँ पे अपना INR डाल दो, ठीक है। INR जितने आपने लेने हैं, जैसे मेरे अकाउंट में 60,000 रुपये हैं तो मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट में डालूँगा, टोटल अमाउंट में मैं 60,000 रुपये डाल दूँगा। जैसे ही मैं 60,000 डालूँगा तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि आपका ये 60,000 रुपये के बिटकॉइन खरीदे जाएंगे, ठीक है। और या फिर मैं आपको थोड़ा कम का ख़रीदना हो तो यहाँ पे जैसे मैं 20,000 रुपये के ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 20,000 रुपये डाल दूँगा, ठीक है। 20,000 रुपये डाल दूँगा तो मैं यहाँ पे फिर बाई बिटकॉइन कर दूँगा। देखिए मेरे इतने ये 0.28 इतना मेरा BTC मुझे मिलेगा 20,000 में। तो आपको जितने का भी बिटकॉइन लेना है उतना ही अमाउंट आप यहाँ टोटल में डाल दीजिएगा या INR में डाल दीजिए। तो मेरे को 60,000 रुपये के ख़रीदने हैं। देखिए यहाँ पे कुछ फ़ीस और कुछ टैक्स लगता है, अब मैं नहीं जानता कि तो मैं ये 60,000 रुपये के बिटकॉइन बाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बाई बिटकॉइन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही बाई बिटकॉइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू बाय 0.85 फ्रॉम, मतलब 60,000 रुपये के बिटकॉइन आपको आपके वॉलेट में दे दिए जाए, तो आपने यस कर देना है, ठीक है। आपके ये बिटकॉइन सक्सेसफुली हो गए हैं, मतलब आपके अकाउंट में ये बिटकॉइन आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं, डैशबोर्ड पे जाके देखेंगे
तो हमारा INR है वो 0 हो गया है और हमें इतने BTC मिले हैं। ठीक है, और हालांकि देखिए जब अब मैं ख़रीद रहा था तो ये थोड़ा सा 100 रुपये का रेट इसका और बढ़ गया, तो मुझे इस रेट के हिसाब से कुछ, तो दोस्तों ये मेरा BTC अब मेरे पास आ गया है। अब मैं इस BTC को चाहे जिस मर्जी वेबसाइट पे लगा लूँ या इस BTC को यहाँ के यहाँ भी रख के और BTC का रेट बढ़ने तक का इंतज़ार कर लूँ। भाई 80,000 हो जाएगा तो मैं इसको दोबारा सेल कर दूंगा, तो मुझे 80,000 का रेट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि आपने कैसे INR को BTC में बनाना है। बहुत ही सिंपल स्टेप है अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। हालांकि मैंने इस वीडियो में कुछ बातें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ इन बातों को, ताकि आप बिल्कुल क्लियर समझ जाओ, अच्छे से समझ जाओ। तो बाई बिटकॉइन का तो ये है। अब सेल BTC का मतलब क्या होता है कि आपको अगर BTC बेचना हो, ठीक है, तो आपने जो BTC बेचना होगा तो बैंक अकाउंट में या INR बैलेंस, तो यहाँ पे आप अपना जितना भी अमाउंट है वो यहाँ पे डालोगे, तो वो आपका, जैसे कि मैंने 60,000 रुपये का बेचना है, ठीक है, तो वो यहाँ पे डालूंगा और सेल बिटकॉइन कर दूंगा। जो आपने बैंक अकाउंट यहाँ पे दिया होगा उस बैंक अकाउंट में आपका BTC चला जाएगा वापस। ठीक है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब आप कभी भी BTC बेचो तो एक जेप पे नाम की एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वो भी एक बिटकॉइन वॉलेट है, वो बहुत चल रहा है, बहुत फेमस है, तो उसी के द्वारा आप बेचें। उसकी हालांकि मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, डिपॉजिट बिटकॉइन, अगर आप किसी से बिटकॉइन लेना चाहते हो, ठीक है, कोई और आपका पर्सन है, उससे आपको बिटकॉइन लेना है, तो आप यहाँ पे डिपॉजिट बिटकॉइन पे क्लिक करके उससे बिटकॉइन ले सकते हो। ठीक है, वो जो भी वो एड्रेस आपको यहाँ जनरेट होगा, ठीक है, वो जनरेट हुआ एड्रेस आपने यहाँ से ये उठाना है और उसको दे देना है। ठीक है, वो बंदा फिर आपके इस एड्रेस पे BTC भेज देगा। वो सेल बिटकॉइन पे ही होता है। और एक ये है सेंड विड्रॉल BTC, मतलब आपको किसी को भेजना हो या विड्रॉल करना हो तो भी यही चलेगा दोस्तों। इसमें क्या होगा कि आपको, अभी मैं इसके बारे में, हालांकि जिस भी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि उस वेबसाइट पे आपको कैसे ऐड पैक परचेज करने हैं यूनोकॉइन से। अगर आप किसी वेबसाइट के पर्पज़ पे नहीं देख रहे, सिर्फ यूनोकॉइन के बारे में सीखना चाहते हो, तो इसका क्या मतलब होता है सेंड बिटकॉइन। ये देखिए यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होता है। आप जिस भी वेबसाइट या आपको किसी पर्सन को बिटकॉइन भेजना है तो वो अपने वहाँ से बाई बिटकॉइन करेगा। ठीक है, तो उसको एक बिटकॉइन एड्रेस जनरेट होगा, तो वो बिटकॉइन का एड्रेस आपने यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, जितने भी अमाउंट का वो एड्रेस होगा वो यहाँ पे डालना है, और जितने BTC आपको भेजने हैं उस पर्सन को, वो BTC एड्रेस या फिर INR में, जैसे INR में मैं डाल देता हूँ। ठीक है, INR में मान के चलो मैंने 20,000 डाला, तो इसका ये इतना BTC बनेगा, ये BTC, और एक मैसेज डाल दो यहाँ पे और सेंड मनी कर दो। ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड ने या किसी वेबसाइट से, आप किसी वेबसाइट पे आप लगाना चाहते हो, तो वहाँ से एक BTC एड्रेस आपको मिलता है, वो एड्रेस आपने यहाँ पे डालना होता है और बिटकॉइन का अमाउंट डालना होता है और सेंड कर देना होता है, तो आपका उस वेबसाइट पे या आपके किसी फ्रेंड के अकाउंट में आपका BTC चला जाएगा। तो बस यही चीज़ें हैं इसके बारे में। और इसके बारे में एक दो बातें मैं बताना चाहूँगा यूनोकॉइन की। यूनोकॉइन पे करीब करीब आप 1,500 रुपये से नीचे नहीं ऐड कर सकते। करीब 1,500 से 2,000 रुपये ही आप यहाँ पे INR करेंसी में डिपॉजिट करा सकते हो, इससे नीचे नहीं करा पाओगे आप। ठीक है, क्योंकि उससे नीचे फिर बिटकॉइन बन ही नहीं पाता आपका। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझा पाया हूँगा। आपको बस ये स्टेप करना है। मेरा मकसद ये है कि मैंने पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे यूनोकॉइन का अकाउंट बनाया जाता है, कैसे उसको वेरीफाई किया जाता है और यूनोकॉइन क्या है। जब आप ये
वीडियो देख के अकाउंट बना लेते हो, उसके बाद फिर ये सेकंड प्रोसेस आपने कंप्लीट करना होता है कि अपने बैंक से यूनो कॉइन में पैसा ट्रांसफ़र करके उसके बिटकॉइन बनाने। अभी मैं जो थर्ड स्टेप है आपको वो अगली वीडियो में बताऊंगा कि किसी वेबसाइट पे आपने कैसे ऐड पैक परचेज़ करने हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और आपको जाते जाते एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक करके दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सब्सक्राइब करने से हमें कोई पैसे नहीं मिलते, बल्कि आपको ही फ़ायदा होता है कि कोई भी मेरे चैनल के द्वारा वीडियो बनाई गई होगी तो डायरेक्ट आपको आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।